गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य क्लासेस। सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार कौटिल्य पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। तो विद्यार्थियों, 2-3 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही होगी, थोड़ा सा व्यस्तता थी, लेकिन अब आपको रेगुलर मिलेंगी क्योंकि मैंने एक इसका तोड़ निकाला है। मैं पीपीटी बनवा लूँगा जो जहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, और जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो ये हमारा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। इस चैप्टर का आपका नाम है स्विच गियर। क्या है? स्विच गियर। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हमें स्विच गियर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इक्विपमेंट पढ़ना है, ये आपको बताया गया है। अगर हम चलें इसमें तो पहला पार्ट इसका ये आता है आपके पास में, स्विच इंत्रावली यानी कि स्विच गियर। इसका इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया गया कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल या फिर रेगुलेटिंग करने के लिए स्विच करने के लिए स्विच का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपके पास में जितने भी पावर सिस्टम के इक्विपमेंट हैं, आपके पास में जितने भी प्रकार के पावर सिस्टम के इक्विपमेंट हैं, उन सब इक्विपमेंट में आप देखेंगे कि सबके सब इक्विपमेंट में आप देखेंगे कि सबके सब इक्विपमेंट में आपके पास में सबके सब इक्विपमेंट में सबके सब इक्विपमेंट में आप देखेंगे गौर से, तो आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किसी ना किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हमें एक स्विच की आवश्यकता होती है और उसको कंट्रोल करने के लिए। अगर हमारे पास में ज़्यादा करंट है, ज़्यादा वोल्टेज है, अगर हमें उसको रेगुलेट कराना है तो उसके लिए हमारे पास में एक स्विच की आवश्यकता पड़ती है। आपके पास में इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास में स्विच गियर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? स्विच गियर। यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए, स्विच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को स्विच गियर के रूप में जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास में स्विच, जितने भी आपके स्विच हों, आपके पास में जितने भी आपके फ्यूज हैं, चाहे वो एचआरसी फ्यूज हो, चाहे किट कैट हो, आपके पास में जो भी फ्यूज, आपके पास में सर्किट ब्रेकर हो, आपके पास में जितने भी प्रकार के, चाहे वो SF6 सर्किट ब्रेकर हो, चाहे वो एयर ब्रेक हो, चाहे वो एयर ब्लास्ट हो, चाहे आपके पास में और भी अन्य स्विच गियर आपके पास में, चाहे आपके ऑयल सर्किट ब्रेकर हो, जितने भी आपके सर्किट ब्रेकर हैं, ये कैसे एज ए स्विच काम करते हैं, किसमें? आपके स्विच गियर में। आइसोलेटर है आपके पास में, रिले जितनी है, करंट रिले होगी, और आपके पास में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर यानी कि सीटी, यानी कि आपके पास में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, अरेस्टर यानी कि आपके पास में अरेस्टर आता है एक, आपके पास में कंट्रोल पैनल आपके पास में, आदि क्या है आपके पास में, ये डिवाइसेस उदाहरण है किसके? आपके स्विच के। समझे क्या कहा उसने? कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में आपके पास में कंट्रोल या फिर रेगुलेटिंग कराने के लिए हमें जितने प्रकार के स्विच की आवश्यकता होती है, जिन स्विच की आवश्यकता होती है या फिर जिन इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? स्विचेस कहलाते हैं हमारे पास में। अब स्विच के रूप में आपके पास में स्विच के रूप में आपके पास में फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर है, आपके पास में लाइटनिंग अरेस्टर है, लाइटनिंग सर्ज डाइवर्टर है, ये बहुत सारी चीज़ें आपके पास में, कंट्रोल पैनल है, ये सब के सब आपके क्या है? आपके पास में ये एक प्रकार के स्विच की तरह काम करते हैं आपके स्विच गियर में। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे इसमें, तो आप देखेंगे स्विच गियर उपकरण। आपके पास में स्विच गियर इक्विपमेंट कौन कौन से हैं? अब यहां देखिए उसने क्या कहा, स्विच गियर इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम को बदलने, कंट्रोल करने, मॉनिटर करने और प्रोटेक्शन करने के लिए नियोजित सभी उपकरणों को कवर करता है। इसमें स्विच, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, बस बार, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल हैं। यानी कि आपके पास में जो यहाँ पर है कि स्विच गियर इक्विपमेंट, यानी कि स्विच गियर उपकरण क्या क्या है, तो आपके पास में यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपके पास में स्विच गियर इक्विपमेंट, यानी कि आपके पास में स्विच गियर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को बदलने के लिए, यानी कि कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए नियोजित सभी उपकरणों को कवर करता है। यानी कि आपके पास में स्विच गियर प्रोटेक्शन, यानी कि स्विच गियर इक्विपमेंट क्या होता है आपके पास में, जिस भी इक्विपमेंट से आप अपने पावर सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, वो सब के सब इक्विपमेंट आपके स्विच गियर में आ जाते हैं। चाहे वो आपका स्विच हो, चाहे आपके पास में बस बार हो, चाहे वो आपके पास में सीटी हो, चाहे वो आपके पास में पीटी हो, चाहे वो लाइटनिंग अरेस्टर हो, या फिर अन्य संबंधित उपकरण, आपके सब के सब इसमें शामिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सब के सब इसमें शामिल हो जाते हैं। अगली बात पर चलते हैं। आपके पास में यहां पर पहली हेडिंग है स्विच, फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? आपने पढ़ा है
फ्यूज बेटा कुछ भी नहीं होता है, एक आपके पास में एक वायर का नाम है, एक वायर को हम फ्यूज कहते हैं। जब भी आपके पास में ओवर करंट या फिर ओवरलोड होता है तो ये वर्क करता है, ये मैनुअली ऑपरेट करता है, ऑटोमेटिक ऑपरेट नहीं करता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में आपने देखा होगा आजकल बोर्ड जो अच्छी क्वालिटी के बोर्ड्स आते हैं, आप देखेंगे पहले जमाने में आपके पास में एस प्रकार के ऐसे करके एक चीनी मिट्टी के स्विच हुआ करते थे, ऐसे करके उनमें बहुत पतला वायर, कॉपर का वायर यहां से ऐसे जाया करता था और हम उसको क्या करते थे, बोर्ड में लगा देते थे। वही आपके पास में क्या कहलाता है, फ्यूज। क्या कहलाता है, फ्यूज कहलाता है। अब आपके पास में फ्यूज की खास बातें क्या होंगी, हालांकि हम आगे डीपली इसको पढ़ेंगे फ्यूज को। अभी हम लोगों ने जितने भी इक्विपमेंट पढ़े इनका ओवरव्यू लेना है हमको, थोड़ा थोड़ा क्या क्या है। जैसे फ्यूज की अगर मैं बात करूं तो फ्यूज आपके पास में एक ऐसा स्विच है जो आपके पास में ओवर करंट यानी कि अत्यधिक करंट की कंडीशन में या फिर ओवरलोड की कंडीशन में आपके उपकरण को सुरक्षा देता है। और ये वायर आपके पास में क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। ये वायर क्या हो जाता है आपके पास में पिघल जाता है और इससे जुड़े हुए अन्य उपकरण इससे सुरक्षित हो जाते हैं। आपके पास में फ्यूज का ये काम है। फ्यूज का क्या काम है, आपका ये काम है। अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज फ्यूज, तो फ्यूज का क्या काम है बेटा, फ्यूज आपके पास में पहले जमाने में चीनी मिट्टी के हुआ करते थे। फ्यूज इज नथिंग बट इज अ वायर। क्या है आपके पास में, फ्यूज कुछ भी नहीं है, एक प्रकार का क्या है, वायर है। क्या है, एक प्रकार का वायर है। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्यूज एक आपके पास में क्या है, फ्यूज एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल उपकरण है। इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल उपकरण है। क्या है, उपकरण है। क्या है, महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल उपकरण है। एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल उपकरण है। क्या है, एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल उपकरण है। स्विच एक प्रकार का आपके पास में क्या है, एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल उपकरण है। एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल उपकरण है। एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल उपकरण है। फ्यूज एक आपके पास में क्या है, महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल उपकरण है। चलिए इसमें तो ये नहीं जाएगा, इसके सामने ऊपर ही लिखना होगा। चलिए फ्यूज क्या है, एक लिख देते हैं। फ्यूज एक इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल उपकरण है। उपकरण है जिसका उपयोग पावर सिस्टम में, महत्वपूर्ण उपयोग जिसका उपयोग पावर सिस्टम में में उपकरणों की सुरक्षा, यानी कि प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा के लिए किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, प्रोटेक्शन में, सुरक्षा के लिए किया जाता है। अब अगली बात समझते हैं। अगली बात समझे, अगली बात इसमें क्या होगी, आप लिख सकते हो यह एक प्रकार का वायर होता है। यह एक प्रकार का वायर होता है। यह एक प्रकार का
प्रकार का तार होता है, तार होता है जिसका उपयोग, जिसका उपयोग सर्किट के सीरीज क्रम में, श्रेणी में किया जाता है, श्रेणी में किया जाता है, श्रेणी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? श्रेणी में किया जाता है। यानी कि आपके पास में, जैसे मैं बात करूं आपसे, अगर मैं इसको सीरीज में नहीं लगाऊंगा तो हमारा इक्विपमेंट इससे सुरक्षित नहीं होगा। क्यों? जैसे मान के चलिए सर्किट के नहीं, इसका उपयोग लोड के सीरीज में किया जाता है। लोड लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लोड लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लोड लिख लो यहाँ पर, भार के लोड। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में, ये हमारे पास में मेन लाइन है हमारी, ठीक है। ये हमने यहाँ से यहाँ तक हमने एक क्या इक्विपमेंट इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर आपके पास में, ये आपके पास में क्या है, कोई लोड लगा है। लोड को हमेशा रेजिस्टेंस से दिखाते हैं। यहाँ पे जब आपके पास में करंट जाएगी डियर आई, जब आपके पास में यहाँ से करंट जाएगी, तो आप ध्यान से देखना, जब आपकी यहाँ से करंट जाएगी तो आपके पास में यदि अत्यधिक करंट आ रही है, ज़्यादा करंट आ रही है, तो आपके पास में ये क्या होगा, ये आपके पास में क्या कर जाएगा, मेल्ट, क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। और यदि आपके पास में ये क्या है, आपके पास में फ्यूज है, फ्यूज है। यदि आपके पास में इसको आप पैरेलल में लगाते हैं, यानी कि आप कहाँ लगाते हैं इसको, इसका डायग्राम थोड़ा ठीक बना लीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ यहाँ। जैसे मान के चलिए आपके पास में ये, मैंने आपका क्या ले लिया, एक फ्यूज ले लिया। क्या ले लिया? फ्यूज, ठीक है। क्या है? फ्यूज, ठीक। ये आपका कोई मेन सर्किट है, यहाँ से सप्लाई आ रही है आई, ठीक। ये आपका क्या है, लोड है। मैंने यहाँ माना आपके पास में क्या है, लोड है। अब आपके पास में, क्योंकि समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में आपकी धारा का मान एक जैसा होता है, आपके पास में ये जो वायर लगा हुआ है, आपके पास में ये जो वायर लगा हुआ है, ये जो वायर लगा हुआ है, ये जो वायर है, जो वायर लगा हुआ है, ये वायर क्या कर जाता है बेटा, मेल्ट कर जाता है जब आपके पास में रेटिंग से अधिक करंट हो, या फिर आपके पास में लोड ज़्यादा हो जाए। अब लोड ज़्यादा होने की कंडीशन में ओवरलोड क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा आपके पास में यहाँ पर लोड और धारा का जो संबंध होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि आपके पास में लोड बढ़ेगा तो आपके पास में करंट बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? लोड बढ़ेगा तो आपके पास में करंट बढ़ेगी, और करंट बढ़ेगी तो आपके पास में क्या, हीट, यानी कि आपके पास में आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ेंगे, इसका मतलब आपके पास में क्या, हीट भी बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो आपके पास में क्या होगा बेटा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और टेम्परेचर के बढ़ने के कारण आपके पास में इसका जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? आपके पास में नेक्स्ट क्या होगा, मेल्ट कर देगा। ये क्या कर देगा, ये पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पिघल जाएगा। इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम मैक्सिमम टाइम ये हमारे लिए डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे आपने देखा हो घरों में डोमेस्टिक में यूज करने के लिए, आपके पास में डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू उपकरणों में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। आप देखते होंगे आजकल तो और इसको होना भी चाहिए, हमारे कमरे में जितने भी बोर्ड लगे होते हैं उन सब बोर्ड में एक आपके पास में फ्यूज होना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। और फ्यूज अकेला बोर्ड में ही क्यों, आप देखेंगे कि आपके पास में बड़े बड़े जैसे इन्वर्टर्स हैं उनमें भी फ्यूज होते हैं। जब उनमें ओवरलोड या फिर आपके पास में कहीं करंट का मान ज़्यादा होता है तो सबसे पहले वो खराब होते हैं, तब जाके उपकरण, क्योंकि आपके पास में और हमेशा आपके पास में इसका टेम्परेचर यानी कि इसका गलनांक आपके पास में इससे कम होना चाहिए। यदि आपके पास में लोड से ज़्यादा इसका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक बिंदु आपके पास में इस वायर से या फिर इस फ्यूज से कम है, तो आपके पास में क्या होगा,
आपके पास में ये पिघल जाएगा, यानी कि ये पिघलेगा ही नहीं। अगर इसका गलनांक ज़्यादा है तो ये पिघलेगा नहीं, और ये पहले ही पिघल जाएगा, यानी कि लोड आपके, यानी कि जो इक्विपमेंट है वो खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसका गलनांक कम होना चाहिए, किससे? आपके इक्विपमेंट से या फिर लोड से। क्लियर है? अब यहाँ देखिए अगली बात, अगली बात समझिएगा, अगली बात समझिएगा। यह है उपकरणों को, यह है उपकरणों को, उपकरणों को, उपकरणों को ओवर करंट, यह उपकरणों को, यहाँ लिख देते हैं, यह उपकरणों को उपकरणों को को उपकरणों को ओवर करंट, ओवर करंट या ओवरलोड से, ओवरलोड से सुरक्षा या फिर बचाता है, सुरक्षा देता है, सुरक्षा देता है। ये है आपके पास में कहानी। अगला देखो, अब अगला है हमारे पास में आइसोलेटर। आइसोलेटर आपके पास में हम लोग अपने पावर सिस्टम में बड़े बड़े इक्विपमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे आइसोलेटर की कंडीशन अगर आपको समझना हो तो आपने एमसीबी पढ़ा होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी आपने देखा भी होगा, आपके घरों में लगा होता है। जैसे घरों में आपके पास में एमसीबी होती है ना, एमसीबी, जैसे आपके घरों में एमसीबी होती है, वैसे ही सेम हमारे पावर सिस्टम में बड़े बड़े इक्विपमेंट को, बड़े बड़े इक्विपमेंट को बचाने के लिए या उन पर काम करने के लिए या फिर उनको ओपन करने के लिए, जैसे आपके पास में, आपके घर में जैसे आपका कोई काम कर रहा है, मिस्त्री आया आपके पास में, इलेक्ट्रीशियन आया, उन्होंने कहा भैया, आपने कहा कि भैया पंखा उतारना है। अब चूंकि आपके पास में ऐसा तो है नहीं कि हम खम्भे पे जाके, या तो हम अपना मेन सर्विस मेंस वायर जो आपका आता है खम्भे से लेके आपके इंडक्शन मीटर तक, अभी तक तो डिजिटल मीटर आ गए लेकिन हम लोग पढ़ते इंडक्शन मीटर ही है, अब डिजिटल मीटर पढ़ेंगे अपने बच्चे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में, अगर बेटा मैं आपसे ये बात रखूंगा आपके सामने कि अगर आपके पास में कोई काम करना है या फिर आपको ही कुछ काम करना है अपने घर पर, अब सप्लाई आ रही है, अब आप फ़ोन करके, आपके पास में वहाँ पर कोई फूफा तो बैठा नहीं कि फ़ोन करेगा कि भैया थोड़ा आप बिजली बंद कर दीजिए, हम काम कर रहे हैं। तो अपने वहाँ फूफा तो है नहीं। अब बिजली का भी अपना एक क्या है, रोस्टिंग का अपना समय होता है, एक उसका टाइम पीरियड होता है। अब हमने क्या किया, अब जो हमारे नए घर बन रहे हैं या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहते हैं कि पहले आप भैया एमसीबी ले जाओ, दुकान वाला आपसे कहेगा कि भैया पहले आप एमसीबी ले जाओ, आप तब अपने घर में फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी लगाना। अगर आप एमसीबी नहीं लगा रहे हैं तो किसी दिन अगर सप्लाई में फ्लक्चुएशन हुआ, अगर वोल्टेज में आपका अप डाउन हुआ तो आपके सारे फ्रिज, कूलर, पंखा फूक जाएंगे, है ना। इससे भी सुरक्षा लेता है, सुरक्षा देता है, ये ट्रिप कर जाती है आपके पास में। अब होगा क्या, आपके पास में अगर एमसीबी की हम बात कर लेते हैं, किसकी? एमसीबी की। तो आपके पास में घरों में, आपके पास में अगर हमें अपने घर में काम करना है, किसी इक्विपमेंट को निकालना है या फिर उठाना है या फिर उसको सही करना है, साफ सफाई करना है, और हजारडस का डर है कि अगर आपके पास में लगा रहेगा तो दुर्घटना हो सकती है कोई, तो दुर्घटना से बचने के लिए हम लोग क्या लगवाते हैं? एमसीबी। और हम एमसीबी को क्या कर देते हैं, एक उसमें प्लग आते हैं, उसमें ऐसे करके बटन ऊपर और नीचे, आप क्या कर देते हैं, उसको डाउन कर देते हैं, यानी कि सप्लाई आपकी कट हो जाती है और आप आसानी से क्या कर लेते हैं, आपके पास में आसानी से आप अपना काम कर सकते हैं। वहां पर आपके पास में क्या होगा, वहां पर आपके पास में पावर नहीं आ रही होगी। अब सेम कंडीशन, जैसे हमें ट्रांसमिशन लाइन पर काम करना है या फिर हमें अपने सब स्टेशन में काम करना है, आइसोलेटर आपका जो होता है वो सब स्टेशन में लगा होता है, ठीक है, नियर टू द ट्रांसफार्मर। आपके पास में पावर ट्रांसफार्मर के नजदीक लगाते हैं आइसोलेटर को। आपके पास में आइसोलेटर को अगर हमें अपने सब स्टेशन में काम करना है, किसी चीज को करना है, तो आपके पास में ये भी आपके पास में एज अ एमसीबी वर्क करता है। आपके पास में इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर काम कर लेते हैं अपना। जब काम खत्म हो जाता है तो आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये मैनुअली ऑपरेटिंग स्विच है। क्या है? मैनुअली ऑपरेटिंग का मतलब होता आप जाके इसको ऑपरेट करोगे, ठीक है, आप ओपन और आप इसको क्लोज करोगे, अपने आप ओपन और क्लोज नहीं होगा, ये लोड पर डिपेंड नहीं करता। इतनी बात आपकी क्लेरिफाई होनी चाहिए आपके पास में। किस केस में? आप देखिए, आइसोलेटर वह उपकरण है, इसको हम लिख सकते हैं क्या,
आइसोलेटर वह उपकरण है सोलेटर वह उपकरण है उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्लोज एवं ओपन एंड क्लोज करने के लिए, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल उपकरणों तथा सर्किट को बंद करने के लिए दिया जाता है, किया जाता है। बंद करने के लिए किया जाता है। ठीक, बंद करने के लिए किया जाता है। यह है सब स्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर के नजदीक लगा होता है। यह मैन्युअली ऑपरेट करता है। यह एमसीबी के समान होता है, यानी कि इसका कार्य एमसीबी के समान होता है। इसका कार्य एमसीबी के समान होता है। इसका कार्य कैसा होता है? एमसीबी के समान होता है। तो ये था आपके पास में आइसोलेटर। अब आगे चलेंगे तो आपके पास में और भी उपकरण हैं, ठीक है। ठीक, आपके पास में आगे चलेंगे तो आपके पास में और भी स्विच है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर अगला क्या है आपके पास में? अगली हेडिंग है हमारे पास में स्विच। स्विच का काम होता है आपके पावर सिस्टम में सप्लाई को ऑन और ऑफ करने के लिए। स्विच का काम होता है पावर सिस्टम में सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए। स्विच का काम होता है पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए। ये किसी भी प्रकार के आपके फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, ठीक है। ये लो वोल्टेज और आपके पास में हाई पावर पर ये काम करता है, ठीक है। ये किसी भी प्रकार से क्या नहीं करता? आपके फॉल्ट से सुरक्षा नहीं करता है। चलिए, स्विच का कार्य पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल उपकरणों को सुरक्षा देना
इलेक्ट्रिकल उपकरणों को ऑन तथा ऑफ करना होता है, ऑन तथा ऑफ करना होता है, करना होता है। इसका उपयोग यह किसी भी प्रकार के फॉल्ट से, यह किसी भी प्रकार के फॉल्ट से, किसी भी प्रकार के फॉल्ट से उपकरणों को सुरक्षा नहीं देता है, नहीं देता है। ठीक, यह लो वोल्टेज तथा पावर सप्लाई को, लो वोल्टेज अनुप्रयोगों और पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग लो वोल्टेज लेवल तथा पावर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब अगला आ जाइए सर्किट ब्रेकर। ये आपके पास में पावर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सुरक्षात्मक रूप से। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ये मैन्युअली ऑपरेट करता है। इसके पास में रिले से सिग्नल आता है। ये सब स्टेशन में होता है, काफ़ी बड़ा बॉक्स सा नज़र आएगा आपको, कभी जाएंगे आप तो, आप जब वोकेशनल ट्रेनिंग करने जाएंगे तो वहाँ देखे होंगे। तो ये आपके पास में बड़ा सा बॉक्स टाइप का होता है। ये क्या करता है हमारे सिस्टम में, ये आपके पास में, ये जब हमारे पास में सिस्टम लोड पर होता है तो ये क्या होता है आपके पास में क्लोज होता है, और जब आपके पास में सिस्टम में फॉल्ट आता है तो ये ओपन हो जाता है और आपके फॉल्टी और हेल्दी पार्ट को अलग अलग करने का काम करता है। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारा, सबसे महत्वपूर्ण। अलग अलग प्रकार के सर्किट ब्रेकर होंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है स्विच गियर में। ये है आपके पास में कहानी। अगर मैं आपसे कहूं सर्किट ब्रेकर, है ना, सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट भाग है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह है ऑटोमेटिक ऑपरेट करता है, ऑटोमेटिक ऑपरेट करता है। यह लाइन पर जब सर्किट ब्रेकर नॉर्मली ऑपरेट करता है तो आपके पास में ऑटोमेटिक ऑपरेट करता है, तथा जब रिले से सिग्नल प्राप्त होता है तो यह ओपन हो जाता है इसके कॉन्टैक्ट, तो इसके कॉन्टैक्ट होते हैं, तो इसके कॉन्टैक्ट ओपन हो जाते हैं तथा यह
फॉल्टी तथा हेल्दी पार्ट को अलग अलग कर देता है, को अलग अलग कर देता है, अलग अलग कर देता है। क्या करता है? अलग अलग कर देता है। हेल्दी पार्ट को और फॉल्टी पार्ट को क्या करता है? अलग अलग कर देता है। ये बात आपको जेन्युइनली यहाँ पता होगा, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही, फिर आगे तो पढ़ना ही है। रिले क्या है? रिले बेटा आपके पास में किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है। रिले जो है आपकी किसी भी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है। यह केवल और केवल आपकी एक सेंसिंग डिवाइस है। क्या है? केवल एक सेंसिंग डिवाइस है। ये आपका क्या करेगी? फॉल्ट को सेंस करती है और सेंस करने के बाद में ये आपके सिग्नल को आगे भेज देती है। रिले हमारे सिस्टम को फॉल्ट से नहीं बचाती है। ऐसे लिखेंगे, रिले एक प्रकार की सेंसिंग डिवाइस है। रिले एक प्रकार की सेंसिंग डिवाइस है जो कि सर्किट ब्रेकर के पास सिग्नल भेजती है। क्या करती है? सर्किट ब्रेकर के पास सिग्नल भेजती है। ये है आपके पास में रिले। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है स्विच गियर का वर्गीकरण। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच गियर क्या है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच गियर क्या है? ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसमें ये सारे पढ़ना है हमको। फिर आगे तो हम डिफरेंशियल रिले वगैरह आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हमें सारा सब कुछ पढ़ना है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। लो वोल्टेज स्विच गियर, यानी कि लो वोल्टेज स्विच गियर जो होता है आपका 1 kV तक के लिए स्विच गियर को लो वोल्टेज स्विच गियर कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास में कोई स्विच गियर, यानी कि जो भी इक्विपमेंट है, अगर वो 1 kV तक यूज किया जाता है, यदि कोई भी इक्विपमेंट है, यदि वो 1 kV तक यूज किया जाता है, तो ऐसा आपके पास में ये क्या कहलाएगा? लो वोल्टेज स्विच गियर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लो वोल्टेज स्विच गियर कहलाता है। कोई भी आपके पास में इक्विपमेंट, ऐसा इक्विपमेंट जो आपके पास में 1 kV तक उपयोग किया जाता है, वो लो वोल्टेज स्विच गियर कहलाता है। आगे हम इसको वर्गीकृत करेंगे कौन कौन से होते हैं। मीडियम वोल्टेज में क्या होता है? 1 kV से लेके 35 kV तक के, 1 kV से लेके 35 kV तक के बीच के रेटिंग वाले स्विच गियर हैं, वो सब के सब मीडियम वोल्टेज लेवल में आते हैं। यानी कि 1 kV से लेके 35 kV तक के जितने भी आपके इक्विपमेंट हैं, वो सब के सब मीडियम में आते हैं। किस में आते हैं? मीडियम स्विच गियर में आते हैं। अगली बात समझिए, हाई वोल्टेज स्विच गियर क्या होते हैं? हाई वोल्टेज स्विच गियर क्या होते हैं, ये पूछा गया आपसे। अब यहां देखते हैं, आपके पास में 35 kV से ऊपर तक के जितने इक्विपमेंट होंगे, जो उपकरण यहां लिखना, जो उपकरण, तेजी से करेंगे सारी चीजें, जो उपकरण 35 kV से 35 kV के ऊपर 35 kV से अधिक 35 kV से अधिक 35 kV से अधिक पर जो उपकरण 35 kV से अधिक पर उपयोग किए जाते हैं, जो उपकरण 35 kV से अधिक पर उपयोग किए जाते हैं, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज स्विच गियर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाई वोल्टेज स्विच गियर कहलाते हैं। हाई वोल्टेज स्विच गियर कहलाते हैं।
जबकि आपके पास में वोल्टेज लेवल पे ने डिवाइड किया गया है। जबकि अगर मैं आपसे कहूं कि वोल्टेज, अगर मैं स्विच गियर की बात करूं तो स्विच गियर को बेटा आपके पास में करंट रेटिंग के आधार पर, इंसुलेशन के आधार पर अलग से वर्गीकृत किया गया है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर आपके पास में अगर मैं लो वोल्टेज की बात करूँ तो 1 kV से कम पर, और 1 से 35 kV तक के आपके हाई मीडियम वोल्टेज, और आपके पास में मीडियम यानी कि हाई वोल्टेज जो है 33 kV से ऊपर करके अधिक के आपके हाई वोल्टेज स्विच गियर कहलाते हैं। अब प्रोटेक्शन सिस्टम के अभिलक्षण यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम, आपका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, ठीक, इसको हम देखेंगे कल। कल भी संडे को भी आपकी क्लासें अपडेट होंगी, परेशान मत हो, अब आपकी क्लासें रेगुलर अपडेट होंगी, क्योंकि ये सारा आपका हेडिंग वाला काम मैंने पूरा स्लाइडें बन रही हैं एक तरफ से, मैं सारी स्लाइडें, क्योंकि मुझे लिखना भी पड़ता है, मुझे आपकी हेडिंग्स देखकर मुझे मैटर भी तैयार करना होता है, क्योंकि टाइपिस्ट के पास मैटर तो हम ही देंगे ना, तो ये सारे मैटर्स भी हमें देने पड़ते हैं। अब जितना मैटर हमने उसको दे दिया था उतना उसने टाइप कर दिया, और जितना नहीं दिया था उसके बाद मैंने यहाँ के बाद मैटर दिया नहीं था, तो इतना मैटर अब आपके पास में जो समझाने वाली चीज़ होगी। आप बताइए कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा इसके कल। हम आप लोगों को कल मिलेंगे प्रोटेक्शन सिस्टम के करेक्टरिस्टिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया।